नमस्कार, मैं हूं सुरभि सिंह और स्वागत है आपका हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव पर। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 9 महीने से ज्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन अब तक कुछ भी सामने नहीं आ पाया है। सीबीआई, एनसीबी, ईडी हर कोई हर तरह से कोशिश कर चुका है, लेकिन जहां एनसीबी ने मुख्य आरोपी रिया चक्रवर्ती को बताया था, वहीं आपको बता दें कि सीबीआई ने अभी तक अपनी कोई भी रिपोर्ट नहीं सबमिट की है। लेकिन 8 जून को रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर चली गई थी। कारण उन्होंने यही बताया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने ही उनसे कहा था कि 8 जून की रात वो उन्हें छोड़कर चली जाए। लेकिन कई रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया है कि सुशांत सिंह राजपूत से रिया चक्रवर्ती का झगड़ा हो गया था, जिसके बाद रिया चक्रवर्ती उन्हें छोड़कर चली गई थी और उन्हें ब्लॉक तक कर दिया था। आपको बता दें कि अपने निधन से एक दिन पहले यानी 13 जून की रात रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत ने फोन किया था, लेकिन रिया चक्रवर्ती ने उस फोन कॉल को नहीं उठाया। आखिर इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण क्या था? अगर वो सुशांत सिंह राजपूत से इतना प्यार करती थी तो 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर क्यों चली गई? और जब 13 जून को उनको सुशांत का कॉल आया, तब रिया चक्रवर्ती कहाँ थी जो उन्होंने सुशांत का फोन नहीं उठाया? इन सारे सवालों का जवाब हम आपको देंगे, लेकिन यहाँ नहीं, आगे इस रिपोर्ट में। बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के निधन को करीब 9 महीने का वक्त बीत चुका है। आज भी उन्हें इंसाफ नहीं मिल पाया है। काफी कुछ है जो अब भी सामने आना बाकी है। जी हाँ, आपको बता दें कि इन सब के बीच में जिस शख्स का नाम सबसे ज़्यादा सामने आया है वो है रिया चक्रवर्ती। रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में काफ़ी कुछ कहा था। रिया के बयान के मुताबिक दोनों ही फ़ोन कॉल्स और टेक्स्ट मैसेजेस के ज़रिए एक दूसरे से जुड़े रहते थे, लेकिन जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हुआ था उससे एक दिन पहले ही रिया चक्रवर्ती को सुशांत सिंह राजपूत ने फ़ोन किया था, लेकिन रिया सो गई थी और फ़ोन वो नहीं उठा पाई। और अगले दिन उन्हें ये जानकारी मिली कि सुशांत सिंह राजपूत ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया है। जी हाँ, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने इस बात को खुद बताया है कि सुशांत सिंह राजपूत ने एक रात पहले उन्हें कॉल किया था। जी हाँ, अब इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो रिया चक्रवर्ती ही जानती है, लेकिन आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने इस बात का खुलासा किया था कि सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती को एक रात पहले यानी कि 13 जून की रात फ़ोन किया था, लेकिन रिया सो गई थी, इसीलिए वो उनका फ़ोन नहीं उठा पाए। जी हाँ, आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती का नाम हर समय सुशांत केस में सामने आया है। अब रिया चक्रवर्ती हाल ही में अपने करियर की शुरुआत कर रही हैं। इसको करियर की शुरुआत करना ही कहते हैं, क्योंकि सुशांत के निधन के बाद रिया की जिंदगी पूरी तरीके से बदल चुकी है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती जल्द ही चेहरे फिल्म में नजर आने वाली है। आपको बता दें कि 9 महीने में रिया चक्रवर्ती के साथ आखिर क्या हुआ। रिया चक्रवर्ती को जेल हवा तक खानी पड़ी, क्योंकि ड्रग्स मामले में भी रिया चक्रवर्ती का नाम सामने आया। आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत की गर्लफ्रेंड रिया चक्रवर्ती ने पूछताछ के दौरान बताया कि एक्टर का बांद्रा में स्थित घर हॉन्टेड था। उन दोनों ने ऐसा महसूस किया था। रिया ने यह भी बताया कि वो दोनों जल्द ही शादी करने वाले थे। सुशांत सिंह राजपूत का परिवार पहले इस शादी के पक्ष में नहीं था, लेकिन बाद में एक्टर का परिवार रिया चक्रवर्ती को पसंद करने लगा था। उन्होंने 2-3 बार सुशांत के पापा के सिंह से भी बात की थी। रिया ने अपनी दोस्ती के बारे में पुलिस को बताया कि हम दोनों की मुलाकात साल 2012 में हुई थी। उस वक्त वो मेरे डैड की मारुति में काम कर रही थी और सुशांत फिल्म सुदेसी रोमांस में काम कर रहे थे। इसके बाद दोनों कई प्रॉपर्टीज और इवेंट्स में मिले और फिर दोनों की दोस्ती हो गई। उस वक्त सुशांत किसी के साथ रिलेशनशिप में थे, लेकिन दोनों की दोस्ती थी। इसके बाद साल 2017-18 के दौरान दोनों एक प्रोडक्शन हाउस से अलग होकर अलग अलग बैनर में काम करने लगे और फिर दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया। रिया ने बताया कि सुशांत किसी ना किसी वजह से परेशान थे, लेकिन वह इस बारे में कुछ बताते नहीं थे। वो ज़्यादा परेशान होते तो कहीं चले जाते या फिर अपने पुणे वाले फार्म हाउस में चले जाते थे।
जब वह ज़्यादा डिप्रेशन में रहने लगे तो उन्होंने डॉक्टर की हेल्प लेनी शुरू कर दी, लेकिन बीते कुछ दिनों से उन्होंने दवाइयाँ लेनी छोड़ दी थी। रिया ने यह भी बताया कि हमारा रिलेशनशिप एक दूसरे के काम की वजह से प्रभावित हो रहा था। सुशांत के हाथ से काम जा रहा था, इसके बाद वो डिप्रेशन में आ गए थे। उन्होंने कहा कि मैंने उनकी परेशानी को समझने की कोशिश की, लेकिन इसके बाद उन्होंने डॉक्टर से संपर्क किया। रिया ने ये बताया कि 6 जून को सुशांत ने उसे अकेला छोड़ने और घर से जाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि वह अकेला रहना चाहता है। रिया ने कहा कि सुशांत की सिचुएशन को देखकर उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं बोला। उन्होंने सोचा कि सुशांत कुछ टाइम अकेले रहेंगे तो शायद वो अच्छा फील करेंगे, तो वो उन्हें छोड़कर 8 जून को चली गई। जी हाँ, ये सारी बातें खुद रिया चक्रवर्ती ने अपने बयान में बताई है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती मुख्य आरोपी के रूप में सामने आई हैं इस पूरे केस में, और रिया चक्रवर्ती 8 जून को सुशांत सिंह राजपूत का घर छोड़कर जा चुकी थी। और जिस दिन सुशांत सिंह राजपूत का निधन हो गया, उससे एक दिन पहले सुशांत सिंह राजपूत ने रिया चक्रवर्ती को फोन भी करने की कोशिश की थी, पर रिया चक्रवर्ती ने सुशांत का फोन नहीं उठाया और कारण पुलिस को ये बताया कि वो सो गई थी। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती 8 जून को सुशांत का घर छोड़कर क्यों गई, जब उन्हें पता था कि सुशांत गहरे डिप्रेशन में है, वो कुछ भी कर सकते हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि अगर आपका कोई अपना डिप्रेशन में रहे, बुरी स्थिति से गुजर रहा हो, तो क्या आप उस इंसान को छोड़कर चले जाएंगे? जी हाँ, ये बड़ा सवाल है रिया चक्रवर्ती को लेकर, क्योंकि रिया चक्रवर्ती जहाँ एक तरफ सुशांत का इलाज करवा रही थी डॉक्टर से, जहाँ एक तरफ सुशांत का ख्याल रख रही थी, जहाँ एक तरफ वो ये भी कह रही थी कि सुशांत सिंह राजपूत से वो बहुत प्यार करती हैं, और एक तरफ 8 जून को वो सुशांत सिंह राजपूत को छोड़कर चली जाती हैं, जबकि उन्हें ये भी पता होता है कि सुशांत सिंह राजपूत गहरे डिप्रेशन में है। उन्हें रिया चक्रवर्ती की ज़रूरत थी, उसके बावजूद रिया चक्रवर्ती घर छोड़कर चली जाती है। और 14 जून को जब रिया चक्रवर्ती को ये खबर मिलती है कि सुशांत अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो वो सुशांत से मिलने भी जाती हैं, लेकिन अंतिम संस्कार में रिया चक्रवर्ती नहीं पहुंचती हैं। शवगृह में वो उनसे मिलने के लिए जाती हैं। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने बयान में यही बताया था कि जब सुशांत सिंह राजपूत का फोन उन्हें आया तो वो सो चुकी थी, इसीलिए वो सुशांत का फोन नहीं उठा पाई। आपने देखी अभी ये रिपोर्ट। जी हाँ, आपने जाना कि रिया चक्रवर्ती आखिर 13 जून को कहाँ थी, उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का फोन क्यों नहीं उठाया था। अपने बयान में तो रिया ने यही कहा था कि वो सो रही थी, जिस कारण उन्हें पता नहीं चला कि सुशांत का फोन कब आया, और 14 जून को उन्हें ये खबर मिली कि सुशांत इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं। जी हाँ, इसके पीछे की सच्चाई क्या है ये तो रिया चक्रवर्ती ही जानती हैं, लेकिन आप इन सब चीजों को लेकर क्या सोचते हैं और आपकी राय क्या है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। जुड़े रहिए हमारे साथ, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।